हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमटीपी किट के बारे में, जिसको हम एबॉर्शन किट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमटीपी के बारे में। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग कौन महिलाएं एमटीपी करा सकती हैं? अगर देखिए, लगातार प्रेगनेंसी के कारण प्रेग्नेंट महिला की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़े तो वे महिलाएं एबॉर्शन करा सकती हैं। या बच्चे में कोई फिजिकल या मेंटल विकार हो या उसकी डेथ का केस हो, तब एबॉर्शन किया जा सकता है। या कोई रेप का केस हो, रेप के केस के बाद प्रेगनेंसी हो गई हो, तब रेप केस में एबॉर्शन कराया जा सकता है। या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण प्रेगनेंसी हो गई हो और प्रेग्नेंट महिला की हेल्थ प्रेगनेंसी के लायक नहीं हो, तब इस केस में एबॉर्शन कराया जा सकता है। तो इन केस में एबॉर्शन कराया जा सकता है। अब इस एबॉर्शन के लिए किस किट का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर अनवांटेड किट, यह इसको हम एमटीपी किट के नाम से भी जानते हैं। तो एमटीपी किट ये लगभग 9 वीक मतलब कि 9 सप्ताह तक ही काम करती है और इंडियन मेडिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 7 वीक मतलब कि 7 सप्ताह तक एमटीपी किट का यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद सर्जरी ही एक उपाय होता है एबॉर्शन का या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। अनवांटेड किट का यूज़ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में करना चाहिए। इस किट के अंदर मिफप्रिस्टोन और मीसोप्रिस्टोल दो टाइप्स की टैबलेट होती हैं। तो यहाँ पर मिफप्रिस्टोन का क्या काम होता है? ये एंटी प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन होती है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अगेंस्ट काम करती है, मतलब कि एंटी काम करती है। तो बच्चेदानी में जो डेसिडुआ होता है, ये मेडिसिन इसको डिटैच कराती है, मतलब कि ये इसको हटाती है। तो देखिए, डेसिडुआ जो है वो एंडोमेट्रियम का ही पार्ट होता है। एंडोमेट्रियम डेसिडुआ का निर्माण करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है। अगर देखिए महिला की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा तो उसकी प्रेगनेंसी बनी रहेगी। अगर देखिए इसके एंटी अगर हमने कोई मेडिसिन दे दी, जैसे कि मिफप्रिस्टोन जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अगेंस्ट काम करेगा, तो उसकी प्रेगनेंसी बनी नहीं रहेगी। मतलब कि यहाँ पर डेसिडुआ डिटैच हो जाएगा। अब जैसे ही डेसिडुआ डिटैच हो जाएगा तो जो एम्ब्रियो मतलब के भ्रूण है, तो ये बच्चेदानी की दीवार से डिटैच मतलब के हट जाएगा। और दूसरी यहाँ पर जो मेडिसिन है वो मीसोप्रोस्टोल है। मीसोप्रोस्टोल एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट मेडिसिन है, जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब कि सिकोड़ेगी। तो मीसोप्रोस्टोल ये यूट्रस को देखिए चारों तरफ से सिकोड़ेगी, जिससे यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। अब जान लेते हैं अनवांटेड किट की डोज के बारे में। तो इसमें देखिए दो तरह की मेडिसिन है। पहली मेडिसिन माइप्रिस्टोन, जबकि दूसरी मेडिसिन मीसोप्रोस्टोल। मीसोप्रोस्टोल की देखिए यहाँ पर 4 टैबलेट हैं, जो कि 200-200 माइक्रोग्राम की होती हैं। तो मीसोप्रोस्टोल की 800 माइक्रोग्राम मेडिसिन है। तो माइप्रिस्टोन की एक टैबलेट ये पहले दिन लेनी होती है। इस टैबलेट के तीसरे दिन मीसोप्रोस्टोल इसकी चारों टैबलेट मतलब 800 माइक्रोग्राम ये मेडिसिन लेनी होती है। तो पहले दिन माइप्रिस्टोन, इसके तीसरे दिन मीसोप्रिस्टोल। अब मीसोप्रिस्टोल को देखिए कैसे लेना होता है। इसको सबलिंगुअली मतलब जीभ के नीचे ये चारों टैबलेट रखनी होती हैं। इसको सबलिंगुअली क्यों लेते हैं? इसको सबलिंगुअल मतलब कि जीभ के नीचे लेने से इसका रिजल्ट फास्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर देखिए इसको ओरली ले लिया गया तो ये देखिए पहले स्टमक में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन से
लीवर में जाएगी और लीवर के बाद ये हार्ट में और हार्ट के बाद देखिए पूरे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। अगर देखिए स्टमक, इंटेस्टाइन और लीवर फिर ब्लड सर्कुलेशन पाथ को हमको ब्लॉक करना है, इसको देखिए सबलिंगुअल लेने से ये डायरेक्टली ब्लड में चली जाएगी, तो तुरंत इसका एक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी कारण इसको सबलिंगुअली लिया जाता है। अगर महिला को ये किट लेने के बाद उसको पेन या क्रैम्प मतलब कि पेट में ऐंठन या मरोड़ या ब्लीडिंग हुई है, तो इस केस में देखिए क्या करना है। तो पेन मतलब कि दर्द को रिलीफ करने में ज़ीरोडोल एसपी का यूज़ किया जाता है। तो ज़ीरोडोल एसपी टैबलेट को एज अ बीडी मतलब कि दिन में 2 बार पेशेंट को दिया जा सकता है। उसके बाद क्रैम्प, क्रैम्प मतलब कि ऐंठन और मरोड़ को कम करने के लिए ड्रोटाबेराइन देते हैं। ड्रोटाबेराइन जैसे कि ड्रोटिन टीएस, इसकी एक टैबलेट पेशेंट को दे सकते हैं। और देखिए ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को कंपनसेट करने के लिए आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट देनी होती है। आयरन फोलिक एसिड की एक टैबलेट पर डे दे सकते हैं। इस किट को देखिए कब यूज़ नहीं करें। वे महिला जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, लो हीमोग्लोबिन है, तब इस केस में एमटीपी किट का यूज़ नहीं करना होता है। दूसरा केस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस के बाहर कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाए, जैसे कि फिलिपियन ट्यूब में कहीं इम्प्लांटेशन हो जाए, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानेंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं करना होता है। या एसटीएन, एसटीएन मतलब कि हाइपरटेंशन में इस किट का यूज़ नहीं करना है। एमटीपी किट के यूज़ करने के लगभग 5 से लेकर 6 महीने के बाद नई प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहिए। तो लगभग 5 से 6 महीने का गैप महिला को लेना चाहिए। और देखिए एमटीपी किट यूज़ करने से लगभग 2 वीक तक ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये टाइम देखिए 5 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है और 14 दिन भी हो सकता है। तो 5 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है, 10 दिन तक भी ब्लीडिंग हो सकती है और 14 दिन तक भी ब्लीडिंग हो सकती है। और एमटीपी किट का यूज़ करने के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद नॉर्मल ब्लीडिंग होगी, मतलब कि नॉर्मल एमसी होगी। और देखिए एमटीपी के पहले और बाद में यूएसजी मतलब अल्ट्रासाउंड कराकर देख लेना चाहिए। देखिए यूएसजी पहले कराने से जो भी बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसका पता लगाया जा सकता है, और बाद में कराने से ये पता लग जाता है कि कुछ पार्ट यूट्रस के अंदर रह तो नहीं गया है।